पुस्तक का नाम क्या मनुष्य सचमुच सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 3। ब्रिलियंट दंपति ने विभिन्न प्राणियों के साथ किए गए विभिन्न परीक्षणों से यह पता लगाया कि मनुष्य की अपेक्षा अन्य प्राणी बुद्धि तत्व का विकास न होने पर भी चतुरता में पीछे नहीं है। अगर पशुओं के प्रशिक्षित करने से उनकी प्रसुप्त क्षमता उभर सकती है तो मनुष्य की प्रसुप्त शक्तियों की जागरण की कितनी अकल्प्य संभावना हो सकती है। इस विलक्षण पाठशाला के प्रत्यक्षदर्शी जर्मन विद्वान इरा वुल्फर्ट ने अपनी साक्षी प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि धरती का हर व्यक्ति न्यूटन, साइंटिस्ट हेफरी डेवी, यूक्लिड, मैडम क्यूरी, नील्स बोहर और कूले जैसे वैज्ञानिक, नेपोलियन बोनापार्ट, नेल्सन, राणा प्रताप, शिवाजी और जोन ऑफ आर्क की तरह का देशभक्त, वीर योद्धा, सुकरात, संत फ्रांसिस, अरस्तु, जरथुस्त्र, कन्फ्यूशस, इमर्सन, स्वाइत्जर, बुद्ध, ईसा और महात्मा गांधी जैसा विचारक, कालिदास, शेक्सपियर और बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे साहित्यकार बन सकता है। तथ्य एक ही है कि उसे प्रशिक्षण मिले, वातावरण मिले। इस तथ्य को यह अजायब घर देखकर कोई भी स्वीकार करने से इनकार ना करेगा। उन्होंने लिखा है कि मैंने एक सफेद, स्वस्थ एवं सुंदर चूजे से पूछा 21 को 7 से भाग देने पर क्या मिलता है। उसने अपनी चोंच से 3 बार टक 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 करके उत्तर दिया 3। दूसरा प्रश्न पूछा गया कि 16 का वर्गमूल कितना होता है। टक टक से जवाब मिला 4। आप सोचेंगे कि क्या यह बुद्धिमान चूजा था? नहीं, यह तो एक ट्रिक है। आश्चर्य की बात तो यह है कि चूजे को यह बात सिखाने के लिए मुझे केवल 15 मिनट लगे। ऐसा केलर मैरिसन दंपति ने वुल्फर्ट से कहा। पिछले 10 वर्षों से उन्होंने 28 विभिन्न जातियों के 5000 पशुओं को प्रशिक्षित किया है। ऐसा करते हुए उन्होंने पशु मनोविज्ञान के अनेकों तथ्य खोजे हैं जिनका उपयोग करके कोई भी अपने पालतू पशुओं को ही नहीं, मनुष्य को भी प्रशिक्षित कर सकता है। अब तक उनके स्कूल से लगभग 1000 प्राणी आश्चर्यजनक कार्य कर सकने और आकर्षण केंद्र बन सकने योग्य विशेषताएं प्राप्त करके विदा हो चुके हैं। प्रशिक्षित जीवों को खरीदने वाले शौकीनों की कमी नहीं रहती। वे अपने मनपसंद के प्राणी अच्छा मूल्य देकर खरीद ले जाते हैं और मनोरंजन का आनंद लेते हैं। शिक्षकों को भी इस धंधे से अच्छी आजीविका प्राप्त होती रहती है। इस विद्यालय की एक कक्षा की मुर्गियां आज्ञा देने पर जू का बॉक्स का स्विच दबाकर फिल्मी रिकॉर्ड चालू कर देती हैं और उनकी ध्वनि पर तालबद्ध नृत्य करती हैं। मुर्गे टीम बनाकर खिलाड़ियों की तरह अपने अपने मोर्चे पर आमने सामने खड़े होते हैं और उस क्षेत्र में प्रचलित बेसबॉल खेल सही कायदे कानून के अनुसार खेलते हैं। उनमें से ना कोई बेईमानी चालाकी करता है और ना लापरवाही। जो पार्टी हार जाती है वह बिना अपमान अनुभव किए पैर फैलाकर रेत में बैठ जाता है। रेनडियर प्रेस की मशीन चलाते हैं। कुत्ते बास्केटबॉल खेलते हैं। बकरियां कुत्ते के बच्चों को पालती और अपना दूध पिलाती हैं। खरगोश पियानो बजाते और 10 फुट दूरी तक ठोकर मारकर गेंद फेंकते हैं। बकरियां कुत्ते के बच्चों को पालती और अपना दूध पिलाती हैं। यह सारी शिक्षा ब्रिलियंट ने पुरस्कार का प्रलोभन देकर पूरी कराने की तरकीब निकाली है। वे इन प्राणियों को आरंभ में एक कार्य सिखाते हैं। पीछे जब वे मालिक की मर्जी समझने और निभाने का संकेत समझ लेते हैं तो प्रत्येक सफलता पर स्वादिष्ट भोजन देने का उपहार दिया जाने लगता है। मनुष्यों की तरह ही कुछ जानवर स्वभावतः चतुर होते हैं और कुछ मंद बुद्धि। चतुर अपनी सीखी विधि को फुर्ती के साथ इशारा पाते ही पूरा कर देते हैं, पर कुछ या तो भूल जाते हैं या उपेक्षा करते हैं। उन्हें कठिन
और बढ़िया काम से हटाकर सरलता से ही हो सकने वाले खेल सिखा दिए जाते हैं। एक रैकून को जब बचत के पैसे जमा करने वाले डिब्बे में गिनती के पैसे डालने में अभ्यस्त ना बनाया जा सका तो सीटी बजाने की सरल शिक्षा देकर छुट्टी दे दी गई। संदेशवाहक कबूतर, नियमित रूप से नियत स्थानों पर पहरेदारी करने वाले कुत्ते, बिखरे सामान को इकट्ठा करने वाली बिल्लियां, रेडियो बजने के शौकीन रैकून अपने बताए हुए काम ठीक तरह करते हैं। अधिक समझदार जानवरों में कुत्ते और बंदर आते हैं। वे किसी छोटी फैक्ट्री या दुकान के मालिक का पूरी तरह हाथ बटाते हैं। ढेर की वस्तुओं को छांटकर अलग अलग कर देना, उन्हें अलग अलग स्थानों पर यथाक्रम लगा देना उन्हें कुछ ही दिन में आ जाता है। घड़ी देखकर नियत समय का अनुमान कर लेना और तदनुसार अपनी ड्यूटी में हेरफेर कर देना उनमें से अधिकांश को आ जाता है। प्रेशर कुकर में भोजन पकते छोड़कर मालिक चला जाता है और जब पक जाने की सीटी बजती है तो बंदर द्वारा स्विच बंद करके उस काम को पूरा कर देना सहज ही आता है। तोता, मैना मनुष्य की नकल करने के लिए प्रसिद्ध थे और अन्य पशु पक्षियों को भी थोड़ा बहुत मानवीय भाषा और उसका तात्पर्य समझने का अभ्यास होने लगा। ब्रेलैंड केलर का 280 एकड़ भूमि पर बना प्राणी प्रशिक्षण गृह एनिमल बिहेवियर एंटरप्राइज के नाम से प्रसिद्ध है। उनकी वार्षिक आमदनी सन 1680 में 25 लाख रुपए थी। इस आय से वे नई प्रयोगशालाएं और नए प्रशिक्षण गृह स्थापित करते जा रहे हैं। अब तक सर्कस वालों को ही यह श्रेय प्राप्त था कि वे खतरनाक जानवरों को कुछ खेल दिखाने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। इस दिशा में ब्रेलैंड के प्रयोग प्राणियों के बौद्धिक विकास की समस्या सुलझाने की दृष्टि से हो रहे हैं। उनकी प्रशिक्षण पद्धति को कंडीशनिंग थियरी कहा जाता है, जिसका आधार है प्राणियों को यह समझा देना कि यदि वे ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। प्रशिक्षित जीव जंतु मनुष्य से अधिक बेहतर पशुओं को प्रशिक्षित करके उनसे अपेक्षाकृत अधिक लाभ उठाया जा सकता है। सर्कसों में जब घोड़े, हाथी सिखाए सधाए गए तो वे युद्धों से लेकर अन्य कार्यों में उनसे असाधारण सहायता प्राप्त कर सकने में सफल रहे। कुत्तों ने अच्छे खासे पुलिसमैनों से बढ़कर अपराधियों का पता लगाने और अपराधों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब आवश्यकता इस बात की है कि जो पशु पक्षी मनुष्य के संपर्क में आ चुके हैं, जिनमें बुद्धि की मात्रा कुछ बढ़ चढ़कर है, उन्हें अधिक बुद्धिमान बनाने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। जहां ऐसे प्रयत्न चल पड़े हैं, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए और मिलजुल कर काम को आगे बढ़ाया जाए। इन प्रयासों के माध्यम से हम एक अन्य दूसरे दर्जे की मनुष्य जाति उत्पन्न कर सकेंगे और उनके सहयोग से उससे कहीं अधिक लाभ उठा सकेंगे जो आज की उपेक्षित स्थिति में लाभ उठा पाते हैं। समुचित प्रशिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके आधार पर अविकसित प्राणियों को भी उनकी सामर्थ्य के अंतर्गत आने वाले कार्यों के लिए दक्ष बनाया जा सकता है। कुत्ता एक सामान्य स्तर का पशु है। आमतौर से उससे चौकीदारी जैसा काम ही लिया जाता है, पर प्रशिक्षित करने पर उसे कितने ही ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए सुयोग बनाया जाता है जिसके लिए उसकी बिरादरी में कोई प्रचलन या परंपरा नहीं है। अंधों का मार्गदर्शन करने में अब वे असाधारण सहायता करने योग्य बनाए जाने लगे हैं। एक नियत स्थान से दूसरे स्थान तक वे अपने मालिक को नियमित रूप से पहुंचाने और वापस लाने का काम करने लगे। प्रशिक्षित कुत्ते की गर्दन में रस्सी बांध दी जाती है और वह आगे आगे चल पड़ता है। अंधा मालिक उस रस्सी के संकेत पर अपने पैर बढ़ाते और मोड़ते हुए आगे बढ़ता है। जहां कुत्ता रुके वहां मालिक को रुकना पड़ता है। यह मोड़ रास्ते में आने वाले व्यवधानों के कारण आते हैं। सामने से आने वाली भीड़ या सवारी की दिशा और तेजी को देखकर वह अनुमान लगा लेता है कि सामने वाला बचेगा या नहीं। यदि लगता है कि उसके कारण अपने सफर में कोई अड़चन नहीं पड़ेगी तो ही वह यथावत चलता है।
अन्यथा बाई की ओर बचने का ध्यान रखते हुए स्वयं भी मुड़ता है और मालिक को भी मोड़ता है। उसे ध्यान रहता है कि उसे अकेले ही नहीं चलना है, वरन मालिक के मार्गदर्शन का उत्तरदायित्व भी ठीक तरह निभाना है। उंगली या लाठी पकड़कर अंधों को कहीं से कहीं ले जाने की पुरानी परंपरा में एक कीमती आदमी घिरता है। वह कार्य कुत्ते के सस्ते श्रम से क्यों ना पूरा कर लिया जाए, यह सोचकर उस प्रयोजन के निमित्त उन्हें सिखाने सधाने के लिए कितनी ही संस्थाओं का सृजन हुआ है और उन्होंने अपना काम सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। पाश्चात्य देशों में चल पड़े ऐसे प्रयासों में इंग्लैंड अग्रणी है। उनकी एक संस्था है द गाइड डॉग फॉर द ब्लाइंड्स। उसकी वर्सेस्टर, एसेक्स, लिमिंगटन, बर्मिंघम आदि स्थानों में 17 शाखाएं हैं। सर्कस के लिए जानवर सधाने वालों की तरह इन संस्थानों में भी श्वान मनोविज्ञान के ज्ञाता काम करते हैं और भिन्न भिन्न उपायों द्वारा अपने छात्रों का कौशल निखारते हैं। नर उद्दंड होते हैं और मादा स्वभावतः सहनशील, इसलिए इस प्रयोजन के लिए मादाएं भर्ती की जाती हैं। प्रशिक्षण करने से पूर्व उनके प्रजनन अवयव निकाल दिए जाते हैं ताकि उस उत्तेजना के कारण अपनी ड्यूटी पूरी करने में गड़बड़ ना करें। शिक्षा का आरंभ भीड़ रहित स्थानों में होता है। बाद में उन्हें भारी भीड़ के बीच गुजरने और द्रुतगामी वाहनों से बचने के लिए भी अभ्यस्त बना दिया जाता है। जिस मालिक को उसे सुपुर्द किया जाना है, उसे 3 सप्ताह केंद्र में रहकर अपने भावी मार्गदर्शक के साथ बितानी पड़ती है। जब दोनों के बीच घनिष्ठता विकसित हो जाती है, तभी कुत्ता विद्यालय छोड़कर उस नए मित्र के साथ जाने को रजामंद होता है। पशु पक्षियों में से कुछ जातियां ऐसी हैं जिनमें समझदारी की मात्रा काफी है और थोड़े से प्रयत्न से उनकी विशेषताओं का लाभ उठाया जा सकता है। इस संदर्भ में कबूतर मनुष्य के लिए अन्य पक्षियों की तुलना में अधिक उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। मास्को के अनातोली शेरोव इंस्टीट्यूट ने पशु पक्षियों का ऐसा विशेष प्रशिक्षण आरंभ किया है जिसके अनुसार यह जाना जा सकेगा कि उनकी संरचना, प्रवृत्ति एवं सूझबूझ को मोड़ मरोड़ कर किसी मनुष्य के साथ सहयोग करने के उपयुक्त बनाया जा सके। इस परीक्षा में प्रायः आधे दर्जन पशु और 7 पक्षी उत्तीर्ण हो गए हैं। फलतः उनके लिए कार्य निर्धारण और पाठ्यक्रम बनाने की तैयारी तत्परता पूर्वक हो रही है। जानवरों को विशिष्ट प्रयोजनों के लिए सधाने वाले रूसी प्रशिक्षण व्लादिमीर दुरोव ने अपने सधाए पशु पक्षियों के विवरण प्रकाशित किए हैं। उन्होंने जानवरों की अतीन्द्रिय क्षमता को अपनी संकल्प शक्ति से प्रभावित करने और तदनुसार विलक्षण काम कराने की सफलता का उल्लेख किया है। सामान्यतया जानवरों को लालच या प्रताड़ना के माध्यम से उनकी आदत से भिन्न प्रकार की बातें सिखाई जाती हैं। जब तब प्यार प्रदर्शन का भी प्रयोग होता है, किंतु दुरोव ने इससे भिन्न मार्ग चुना। उन्हें संवेदनशील पाया और उन जानवरों को अति निकट बुलाकर बहुत देर तक प्यार भरी नजर उनकी आंखों में डालने का अभ्यास किया। पाया कि इस प्रयोग में वे सम्मोहित एवं समर्पित जैसी मनः स्थिति में जा पहुंचते हैं। उसी समय दुरोव ने छोटे छोटे निर्देश दिए और उन्हें पालने का आग्रह किया। आश्चर्य यह कि वे इसी मानसिक संकेत के आधार पर वैसा करने लगे जैसा कि उन्हें बिना कुछ कहे या सिखाए चाहा गया था। इस प्रयोग में उसकी एक कुतिया बहुत सफल रही। वह मूक संदेश द्वारा बताई गई पुस्तक का नाम तो वह पढ़ नहीं सकती थी, पर रंग और डिजाइन का नक्शा मस्तिष्क में उतार दिए जाने पर वह दिए गए निर्देश को ठीक प्रकार पालन करके दिखा देती थी। इसी प्रकार यह शिक्षक अपनी क्षमता का प्रयोग करके अदृश्य संकेतों के आधार पर अन्य पशु पक्षियों से भी आश्चर्यजनक काम करा लेता था। प्रशिक्षण मिलने पर कुत्ते मनुष्य की अनेक प्रकार की सेवाएं करते हैं। बाणभट्ट ने लिखा है कि तत्कालीन भारतीय शासक युद्धों में कुत्तों का प्रयोग करते थे। ईसा से पूर्व 101 सन में ट्यूटस ने
कुत्तों की सहायता से ही रोमन सेना पर आक्रमण किया और विजय पाई। द्वितीय महायुद्ध में जर्मनी ने इस कार्य के लिए 2 लाख कुत्ते प्रशिक्षित किए। नेपोलियन की अपनी विजय में कुत्तों का बड़ा योगदान रहा है। सन 1604 में रूस जापान के युद्ध में भी कुत्तों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मलय देश के शासकों ने पिछले दिनों अफ्रीका के माऊ माऊ के विरुद्ध तथा भारत पाक युद्ध के समय भारतीय सेना के कुत्तों ने भारी योगदान दिया। यह कुत्ते जासूसी के लिए अत्यंत निष्णात पाए गए। अपनी गंध से अपराधी तथा दुश्मन का पता लगा लेना इनके लिए बहुत सरल होता है। कुत्तों की तरह घोड़े व खच्चर भी सेना के बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं। प्रशिक्षित घोड़ों तथा खच्चरों के कारनामे बड़े आश्चर्यजनक होते हैं। अपने स्वामी को सकुशल बचा ले जाने, दुश्मन पर प्रहार तथा छिपकर घात लगाने में वे अत्यंत कुशल होते हैं। पहाड़ी युद्ध तो लड़ाई खच्चरों के बल पर जाता है। हवाई आक्रमण के समय खच्चर मोर्टार तोपों सहित इस तरह दुबक कर छिप जाते हैं कि दूरबीन लगे जहाज भी इन्हें पहचान नहीं पाते। हैम्बर्ग चिड़ियाघर के एक चिंपांजी में ऐसी आकांक्षाएं पाई गईं कि उसमें मनुष्य किसी जिज्ञासाएं हैं। वह मनुष्यों की क्रियाकलाप, विशेषकर साइकिल चलाने की क्रिया को बड़ी तन्मयता से देखता। चिड़ियाघर के अधिकारियों ने उसके लिए छोटे पहिए वाली एक साइकिल मंगा दी। उसे बैठना और पैडल मारना सिखाया गया। थोड़ी देर के अभ्यास से ही चिंपांजी पैडल मारने लगा और अब वह गैलरी में बखूबी साइकिल चलाकर दर्शकों का मनोरंजन करता है। उसकी बुद्धि कौशल का इससे भी उन्नत उदाहरण तब देखने में आया जब उसकी गैलरी में केलों का एक गुच्छा लटका दिया गया। चिंपांजी कुछ देर तक उछल उछल कर उसे पकड़ने का प्रयत्न करता रहा, पर जब गुच्छा हाथ ना लगा तो कोठरी में पड़े एक लकड़ी के बक्से को उठाकर गुच्छे के नीचे रखा और उसके ऊपर खड़ा होकर गुच्छे को पकड़ने का प्रयास किया। इस पर भी गुच्छे तक हाथ नहीं पहुंचा। कुछ देर सोचने के बाद उसने क्रमशः दूसरा और तीसरा बक्सा रखा और अंततः गुच्छा पाने में सफलता प्राप्त कर ली। रूस के समीपवर्ती समुद्र क्षेत्रों में पाई जाने वाली डॉल्फिन मछली प्रकृतितः ऐसी है जिसे मनुष्यों के साथ दोस्ती करना बहुत सुहाता है। उसे थोड़ी सी ट्रेनिंग देकर पालतू बनाया जा सकता है। वह हाथ से दिए हुए बिस्कुट पाने के लिए बार बार लपक कर आती है और तब तक देने वाले को इर्द गिर्द फिरती रहती है जब तक कि वह निराश नहीं हो जाती या दूसरे द्वारा बुला नहीं ली जाती। पालतू कुत्ते या बिल्ली की तरह वह नाम लेने पर पानी से निकलकर ऊपर आ जाती है और अपनी उपस्थिति का परिचय देती है। थोड़े दिन की शिक्षा पाकर वह हल्के फुल्के आदमियों तथा बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाकर पूरे तालाब का इस सधे हुए ढंग से चक्कर लगाती है जिससे सवार को गिरने का खतरा ना उठाना पड़े। वह कुछ शब्दों का अर्थ भी समझ लेती है और इशारों के आधार पर अपनी गतिविधियों में हेरफेर करती है। इंग्लैंड के प्लीमथ अस्पताल में मनुष्य धावकों के स्थान पर कबूतर कर्मचारी भर्ती और प्रशिक्षित किए गए हैं। इस अस्पताल की रक्त परीक्षण प्रयोगशाला कई मील दूर है। वहां तक पहुंचने और रिपोर्ट लाने में काफी समय लगता है तथा खर्च पड़ता था। अब वह कार्य प्रशिक्षित कबूतर करने लगे हैं। पैर में जांच के रक्त की छोटी थैली बांध देने पर वे सीधे प्रयोगशाला पहुंचते हैं। डॉक्टर उस थैली की जांच पड़ताल करके रिपोर्ट टेलीफोन से अस्पताल कार्यालय को बता देते हैं। इस योजना से समय तथा पैसे की बहुत बचत होने लगी है। कबूतरों को वस्तुओं में से खरी खोटी छांटने का काम बड़ी आसानी से सिखाया जा सकता है। कैप्सूलों, बीजों, बॉल बेयरिंग में से जो निर्धारित मापदंड में घटिया या खराब होता है उसे वे चुन चुनकर अलग रखते रहते हैं। अमेरिका के वॉल्टर रिच ने यांत्रिक खराबियां तलाश कर लेने में उनकी मौलिक क्षमताओं का उपयोग करने की सफलता में बहुत आशावान हैं। जासूसों के कामों में उनका बहुत उपयोग है। छोटे कैमरे और टेप रिकॉर्डर
उन्हीं के जैसे रंग के बनाकर इस प्रकार बांध दिए जाते हैं कि किसी को उनके साथ इन उपकरणों के होने का संदेह तक न हो। शत्रु क्षेत्रों में जाकर आवश्यक जानकारियां संग्रह करके लाने में उनके द्वारा अच्छी भूमिका निभाई जाने की आशा की जा रही है। उसके लिए आवश्यक उपकरण बनाए जा रहे हैं। मास्को का समाचार है कि सीसिया क्षेत्र के एक गड़रिये का पालतू सारस उसके भेड़ बाड़े की पूरी तरह चौकीदारी रखवाली करता है। जब भेड़ें बाड़े में होती हैं तो वह दरवाजे पर पहरा लगाता है। कोई भेड़ बाहर जाना चाहती है तो उसे पंख पसार के रोकता है और चोंच से धकेलकर भीतर खदेड़ता है। दिन भर वहीं रहता है जहां भेड़ें चरती हैं। कोई खतरा देखता है तो चिल्लाकर सावधान करता है। जब उसे सोना होता है तो भेड़ों के साथ ही सोता है। इस सारस को गड़रिये ने घायल अवस्था में पहाड़ी पर पड़ा पाया था और उसे घर लाकर पाल लिया था। मलेशिया में बंदरों द्वारा ऊंची पेड़ों से चढ़कर नारियल, सुपारी, खजूर आदि तोड़ने का प्रशिक्षण बहुत सफल हुआ है। मनुष्य की तुलना में उनका कार्य जल्दी ही होता है और सही भी। साथ ही उनके श्रम का मूल्य मात्र मनपसंद आहार देने से ही काम चल जाता है, जबकि उन कामों के करने वाले मनुष्य का वेतन कई गुना अधिक होता है। वानर जाति के कई वर्ग ऐसे हैं जिनमें सूझबूझ और अनुशासन का अभ्यास करना सरल है। इनमें से चिंपांजी, वनमानुष और बस्तियों में पले बंदर अधिक उपयोगी पाए गए हैं। डॉक्टर मार्केल आंद्रे चिंपांजियों को इस योग्य बनाने में लगे हुए हैं कि वे होटलों में सेवा कर्मचारियों का काम कर सकें और आगंतुकों के लिए कौतूहल मनोरंजन का माध्यम बन सकें। सामान्य दफ्तरों और कारखानों में भी हल्के फुल्के काम कर सकें और श्रमिकों जैसी ड्यूटी देते रह सकें। चौकीदारी करने के लिए उन्हें प्रयुक्त किया जा सके। बुद्धिमानी केवल मनुष्य के ही हिस्से में नहीं आई, पशु पक्षियों में भी वह क्षमता मौलिक रूप से विद्यमान है। बड़े भाई के नाते मनुष्य का कर्तव्य है कि वह इन छोटे भाइयों की बुद्धिमत्ता विकसित करने का कर्तव्य निभाएं। इससे अनेकों प्राणियों की उपयोगिता बढ़ेगी तथा मनुष्य भी अपने प्रयत्न का समुचित प्रतिफल उनकी विशेष सहायता के रूप में प्राप्त कर सकेगा।